आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी चंपा चौक से जालना रोड रास्ते को लेकर हुई अहम मीटिंग की, जहां महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत ने दिया बड़ा बयान। देखेंगे वक्फ प्रॉपर्टी और अतिक्रमण के मसले पर वक्फ चेयरमैन का पक्ष। बात करेंगे एसडीपीआई के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई की, और जानेंगे कैसे औरंगाबाद में जमीन घोटाले को लेकर इम्तियाज जलील ने उठाई सवालों की बौछार। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 100 फीट चौड़े रास्ते की योजना पर चंपा मस्जिद में अहम बैठक। महानगर पालिका आयुक्त का बड़ा बयान। वक्फ संपत्तियों पर चेयरमैन समीर काजी का बड़ा खुलासा। बानेर मस्जिद घोटाले और नए वक्फ कानून को लेकर दी सफाई। हज हाउस के बाहर एसडीपीआई का बिना परमिशन आंदोलन, पुलिस ने लिया हिरासत में। औरंगाबाद में जमीन घोटाले का खुलासा। इम्तियाज जलील बोले, मिली भगत से करोड़ों की जमीन हड़पाई गई, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। चंपा चौक से जालना रोड को चौड़ा करने की योजना के तहत महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत ने खुद पहुंचकर चंपा मस्जिद में मीटिंग की। आयुक्त का साफ कहना है कि मस्जिद को बचाने की भरपूर कोशिश होगी और जिन लोगों की जमीन या दुकानें प्रभावित होंगे उन्हें टीडीआर और मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो रास्ते में अड़ा मिला उस पर होगी सीधी कार्रवाई। पहले चेतावनी, फिर नोटिस और उसके बाद कार्रवाई तय। बैठक में माजी नगर सेवक, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार और सभी प्रमुख बाधित लोग शामिल थे। ये कमिश्नर साहब जो आज चंपा मस्जिद में आए थे, मीटिंग जो हुई तो उन्होंने जो है तो ये बताया कि भाई हम कमेटी के लोगों को एक टाइम देंगे और कमेटी से बात करें, बाद ही कुछ एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल में तो कुछ उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन हमको आश्वासन ऐसा दिया है कि जहाँ तक हो हम मस्जिद को बचेंगे। और अभी हमारे से कुछ बात नहीं हुई, खाली उन्होंने जो है तो ये जो जिससे के भी लोगों के घर कटिंग है घरों की, उनको बता दिया कि भाई ये 100% होगा। और ये जो कलेक्टर ऑफिस से जालना रोड तक जो रोड है ये 100% होके रहेगा। खाली इसमें रीअलाइनमेंट जो करने वाले हैं वो, तो इसमें मस्जिद को बचाते हुए कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, इसका आश्वासन दिए हुए है। नहीं, कितने फीट का रास्ता ये? रास्ता कितने फीट का है? रास्ता कितने फीट का? 100 फीट का है। तो मस्जिद का कुछ हिस्सा जा रहा है क्या उसमें? 50 फीट जा रहा है। ये मस्जिद के अंदर से 50 फीट है और मस्जिद के बाहर से 50 फीट उनका ऐसा प्लान है जो 2001 का है। इसके पहले का 1972 का भी था, तो वो मस्जिद के पीछे से था। अभी 2022-24 में जो नवा प्लान बनाए थे कि पूरी मस्जिद छोड़ के सामने से पूरा 100 फीट ले लेंगे, मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगे। कमेटी की डिमांड क्या है? कमेटी की डिमांड ये है कि मस्जिद इतनी भी नहीं जाएंगी उसके अंदर और इतनी उसको हाथ नहीं लगाना। प्लस हमारे पास में जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारे वकील साहब गए हुए हैं दिल्ली, इसके लिए वो पेपर मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो भापकर साहब आए थे 2011-12 में जो था, वो हिसाब से पूरा जो मस्जिद के कमेटी का जो केस लड़ रहे थे वकील साहब पूरे मस्जिदों का, उसमें चंपा मस्जिद के जितनी भी है, गुलमंडी की है, दिलीपुरी की है, ये जो सारे मस्जिदों के जो कदीम मस्जिद है, हमने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है और इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे हुआ है, इसके लिए 12-15 साल से बची हुई है। नहीं, आगे की के साथ है क्या? डेवलपमेंट शहर का हो रहा है, मस्जिद कमेटी उसके साथ है? डेवलपमेंट के साथ तो है मस्जिद कमेटी, लेकिन हमारा बोलना कमेटी का ये है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, इसको हाथ नहीं लगाना। नहीं, आगे की इबादत गाह इसमें बाधित हो रही क्या? आगे और कोई इबादत गाह है? आगे और 2-3 इबादत गाह है। सादत, ये सैयद सादत की दरगाह है, हमारे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। मस्जिदों के भोंगे, अतिक्रमण और वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों के बीच वक्फ चेयरमैन समीर काजी का बड़ा बयान सामने आया है। कल हुए विवाद के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे के बानेर मस्जिद की जमीन घोटाले के आरोपों पर चेयरमैन समीर काजी और वक्फ सीईओ सैयद जुनैद ने दी सफाई। केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर भी चेयरमैन ने दी अहम जानकारी। देखिए ये रिपोर्ट। आज एसडीपीआई ने हज हाउस पर बगैर परमिशन के आंदोलन किया। मुद्दा था बानेर मस्जिद की जमीन और वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ विरोध, लेकिन पुलिस ने रोका और एसडीपीआई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। बाद में एसडीपीआई ने खुद बताया कि हमारा विरोध किस बात पर था और वक्फ बोर्ड से क्या नाराजगी है।
ये गद्दार है अंदर जो बैठे हुए हैं, वो आपका चोर है ये समीर काजी और वो जुनेद सैयद, ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जो है तो वक्फ की ज़मीन, ये अल्लाह की ज़मीन है, इसमें कभी सौदाबाजी नहीं हो सकती। हमको 10 मिनट आंदोलन करने का टाइम दीजिए, बता दो हमसे बात चाहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद का आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जो है तो आंदोलन हज हाउस के सामने रखा गया था। ये आंदोलन जो है तो 2 दिवसीय जो वक्फ कमेटी की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के अंदर हम वक्फ हज हाउस के बाहर जो है तो ये आंदोलन किए है सुबह में, और ये आंदोलन जो है तो रीतसर तरीके से पुलिस परवानगी के साथ में हमने करने की कोशिश की। कल हमने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में अर्ज भी दिया था, और लेकिन कल रात को जो है तो पुलिस प्रशासन ने जो है तो हमारी परवानगी रद्द की। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला बहुत सीरियस और गंभीर मामला है और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके अंदर खामोशी किसी भी तरह से इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। ये सोचकर हमने जो है तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर एक अच्छी तरीके से आंदोलन किया है, और वक्त के अंदर जो सिटिंग अध्यक्ष है और साथ ही साथ जो सीईओ है, ये दोनों जो है तो भ्रष्टाचार के अंदर मलूस है। इसके लिए हमको ये आवाज़ उठाना पड़ी, और जो आरोप हमने लगाए हैं, हर आरोप के पीछे हमारे पास तथ्य है, सबूत है, उसके बाद ही हम जो है तो मैदान के अंदर आए। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अजहर तामूली साहब का भी जो स्टेटमेंट है वो साफ तौर पर है कि इसके अंदर जो है तो 1200 करोड़ का जमीन को किस तरह से 9 करोड़ के अंदर बेचा गया है, वो सारे प्रूफ हमारे पास है। और जो अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है समीर काजी, इनके खिलाफ खुद जो है तो वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जो है तो केस चला है। ट्रिब्यूनल ने जो है तो साफ तौर पर उनके ऊपर एफआईआर डालने का भी ऑर्डर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई होने के बजाय इनको ही जो है तो अध्यक्ष बनाकर वक्फ बोर्ड के अंदर बिठाया गया है। और साथ ही साथ ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं, और इसके अंदर जो है तो आवाज़ उठाना एक वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। वो चीज़ को समझते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है तो ये आंदोलन किए है। आप सब जानते हैं वक्फ को बचाने के वास्ते, वक्फ बोर्ड को बचाने के वास्ते आज मुस्लिम समाज पूरा जो है तो जद्दोजहद कर रहा है। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है तो किस तरह से मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक साजिश हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, और इसके लिए हम कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। ये बाहर चल रहा है, लेकिन ये अंदर के जो बैठे हुए डाकू लोग हैं, ये लोग किस तरह से खेल खेल रहे हैं और कैसे लाखों करोड़ों रुपए जो है तो इसके अंदर हेरफेर कर रहे हैं, ये सब जो है तो आज जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। ये हर आरोप का हमारे पास जो है तो प्रूफ है। और कल जो है तो पूना के जो एक्टिविस्ट है सलीमुल्लाह साहब, इनको भी ये भ्रष्टाचार को दबाने के वास्ते ये हमला किया गया था। ये हमला का भी हम जाहिर निषेध कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम हमारा आज का जो आंदोलन करने का मेन उद्देश्य भी ये था कि जिस तरह सलीमुल्लाह साहब पे हमला किया गया है, अब एसडीपीआई पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ पे भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है तो एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने के अंदर लगी है। इसके लिए हम सड़कों पर भी उतर रहे हैं। अब कौन हमको हाथ लगा सकता है हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भी, आप लगा के बताओ। एसडीपीआई जो है तो हम पूरी तरह सक्षम है, हर चीज को जो है तो हम फेस करेंगे, कानूनी तरीके से फेस करेंगे, लीगल तरीके से फेस करेंगे, और ये भ्रष्टाचार के अंदर वक्फ बोर्ड को पूरी तरह साफ शफाफ, जब तक हम वक्फ बोर्ड नहीं बनाते, जब तक हम खामोश नहीं रहेंगे। औरंगाबाद में जमीन को लेकर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने राजस्व विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी में बड़ा खुलासा किया है। 6 सालों में करोड़ों का सरकारी महसूल डुबोया गया, वर्ग 2 की जमीनों को अवैध तरीके से वर्ग 1 में बदला गया, और ये सब कुछ हुआ कागजों के खेल और अफसरों की मिलीभगत से। नांद्राबाद इलाके की 15 एकड़ जमीन का जिक्र करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा, ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, ये एक संगठित रैकेट है। इम्तियाज जलील ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और सभी आला अधिकारियों को चिट्ठी भेजी है। उन्होंने साफ कहा कि इन जमीनों को दोबारा मूल स्थिति में लाया जाए और दोषियों पर फौजदारी कार्रवाई की जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और जरूरी और असरदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा आयुष्य।